जो आनंद की कुंजी मुझे मिली है उसके दो महासूत्र हैं। पहला महासूत्र है सर्व स्वीकार का भाव। यानी मैं आपसे सच्ची बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है, जैसा है जो है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लेता हूँ विदाउट एनी इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये वैसे ही है जैसे आपने कभी फिल्म देखी होगी। आप फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म को एंजॉय करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो, चाहे वो हॉरर मूवी हो। तो मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो सुखांत हो, चाहे दुखांत हो, चाहे हॉरर की मूवी जैसी हो, उन सब के प्रति मेरा वही भाव रहता है जैसे फिल्म देखते समय आपके भीतर दृष्टा का भाव रहता है। वह इतनी ही मेरी सामर्थ्य मेरे गुरु ने पैदा कर दी है कि ज़िंदगी की उन सारी घटनाओं के प्रति मेरे प्राणों में दृष्टा का भाव रहता है, सर्व स्वीकार का भाव रहता है। कोई विरोध नहीं, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग एज इट कम्स टू मी इन माई लाइफ। और मैंने देखा बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, इन सब की ज़िंदगी में भी घटनाएं जो थी जैसी थी वे भी सर्व स्वीकार के भाव में रहते थे। और दूसरी कुंजी जिससे मुझे ये आनंद की संपदा मिली है उसे मैं कहूँगा, उस संपदा का नाम है थोड़ा होश पूर्वक जीना। सिद्धांतों, शब्दों, मान्यताओं में उलझ मत जाना, बिना मर्म को जाने किसी कर्म में मत उतर जाना। इस पृथ्वी के सारे लोग 99.9% लोग बिना मर्म को जाने कर्म में उतरते रहते हैं, इसीलिए जिंदगी के सारे दुख झेलते हैं। मर्म को जानो, हर मोमेंट होशपूर्ण रहो और छोटी छोटी क्रियाओं को होशपूर्वक करो, उसी से मर्म का ज्ञान होगा। उसके लिए आपको शास्त्र ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये आपके भीतर से ही पैदा होगा मर्म का ज्ञान। इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं, किसी ग्रंथ या गीता, कुरान, बाइबल की ज़रूरत नहीं। सिर्फ छोटे छोटे काम करते हो, उन्हें होशपूर्वक करो, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। जो करते हो वही ध्यानपूर्वक करो। पानी पीते हो, पानी पीते समय सारा होश पानी पीने पर। मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनते समय सारा होश मुझे सुनने पर। खाना खा रहे हो, खाना खाते समय सारा होश सिर्फ खाने पर। ये छोटी छोटी चीज़ों में आप जागोगे तो एक दिन पाओगे कि आपके भीतर बहुत बड़ा जागरण, महाजागरण, परम जागरण पैदा हो गया है। और ये सिर्फ दो सूत्र तुम याद रखो, सर्व स्वीकार भाव में जीना और छोटी छोटी चीज़ों में होशपूर्वक जागे हुए जीना। इससे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, रोज रोज करो। मैं वचन देता हूँ सदगुरु को साक्षी मानकर, तुम्हारे भीतर के कृष्ण को जगा दूंगा और तुम्हारे भीतर आनंद की रसधार पैदा होगी, परम आनंद की रसधार पैदा होगी। अब 21वीं सदी में कृष्ण को पूजने से काम नहीं चलेगा, अब कृष्ण को जीना होगा। You will have to learn how to live Krishna, not how to worship Krishna. The days are gone when that medicine worked. For the 21st century man, that medicine is not going to work. For you, that medicine is not going to work. और एक तीसरी बात भी आपसे कह देना चाहता हूँ। जब आप इस तरह जीने लगेंगे तो आपके जीवन में एक आनंद की ऐसी तरंग आएगी, आपको लगेगा कि ये आनंद अकारण हो रहा है। अभी आपको आनंद कब मिलता है? जब सब चीज़ें वैसी हो जाती हैं जैसी आप चाहते हैं। सफलता मिल गई आनंदित, असफलता मिल गई दुखी। लेकिन अगर इन दोनों महत्वपूर्ण सूत्रों का अभ्यास करोगे तो आपको लगेगा कि अकारण ही आनंद की तरंग आपको पकड़ रही है। जहाँ हो, जैसे बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो और आपको लगेगा वाह, ऐसी एक अद्भुत सुगंध वातावरण में आपको मिलेगी। जिस व्यक्ति से बात करोगे ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है।
आप पेड़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ अद्भुत व्यक्तित्व तो इन्हें मिल गया है। आप इस दृष्टि, इस पूरे संसार की चीज़ों को देखने पर जो आपको दिखाई देगा, आपको हर एक चीज़ में लगेगा कि जैसे कोई अद्भुत चीज़ है, कुछ अनूठी है, कुछ अनोखी है। पहले ऐसा नहीं लगता था, अब बदलने लगा है सब कुछ। तो एक अकारण आनंदित रहने का भाव आपको पकड़ेगा और जो मन चाही चीज़ों को पाने से खुशी होती है, उसकी तुलना में ये जो अकारण आनंद आपको मिलेगा, ये अतुलनीय है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। वो इनकम्परेबल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और आप पूछेंगे कि आपको कैसा लगता है, क्या कौन सा आनंद लगता है? हो सकता है आपके भीतर छटपटाहट हो। कई लोग मुझसे पूछते, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कोई नवयुवक एक नवयुवती के प्रेम में पड़ जाता है, तो उन दोनों के प्राणों में जो एक आनंद की पुलक होती है, कुछ उससे तुलना करो, कुछ उसके जैसी तरंग 24 घंटे आपको पकड़े रहे। या एक माँ नवजात बच्चे को जन्म देती है, तो जैसे बेटा उसकी गोद में आता है, तो जब वो उसके प्रेम में पड़ती है, तो कुछ उसको, मैंने देखा है नई नई लड़की जब उसको बच्चा होता है, वो उसके चेहरे की आभा देखकर ऐसे आकर्षण होता है कि क्या प्रेम, वो एक तरंग जो पकड़ती है बेटे को गोद में पाके माँ को, वैसा कुछ आपको हर पल का अनुभव है। मैं छोटे छोटे इशारों में अपनी बात बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको पकड़े इसका रस, इसकी प्यास, इसकी तरंग पकड़े। और आपको अगर प्यास पकड़ लेगी तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं ये इशारे दे रहा हूँ आपको, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये जब एक बार पकड़ लेती है तरंग, तो फिर छूटती नहीं है। आप चाहो कि मैं दुखी हो जाऊं, दिखाने के लिए, जैसे आपको कभी किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो आप मृत्यु में जाते हो, तो अधिकांश लोग जाते हैं, लेकिन उनको दिखाने के लिए, संवेदित करने के लिए थोड़ा बदलना पड़ता है कि हाँ हम भी दुखी हैं। वैसे ही भले ही दुखी नहीं होते हैं, लेकिन दुख की अभिव्यक्ति करते हैं। थोड़ा तो दुख होता ही है, पकड़ता है कि, और वो इसके कारण नहीं कि जो व्यक्ति गया, इसके कारण कि वो आप उसको दुखी देखते हैं, जिसके यहाँ गए हैं उसको दुखी देखकर आपको दुख थोड़ा थोड़ा पकड़ता है, लेकिन वास्तव में उससे ज़्यादा अभिव्यक्त करने की कोशिश करते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दुखी देखता हूँ तो वैसे ही मुझे भी दुखी होने का अभिनय करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में अंदर से दुख नहीं होता है। तो अब समझो, बात पूरी वैसी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।